पहले मनमुटाव तब तक था जब तक टिकट नहीं मिली थी। नील दमन का विरोध जायज़ था, भाई फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन 2 बार से जीत नहीं रहे थे शायद, 2 बार जीत नहीं रहे थे तो कोई भी नहीं जीत रहा था दिल्ली में, तो वो क्या अकेले थे? कौन सा जीत रहा था बताओ? 3 सीट ही तो आई थी, एक बार 3 आई, एक बार 8 आई। तो ये तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। और मार्जिन कम था उनका पिछली बार। हाँ, इसलिए भी थोड़ा चिंतित थे कि मैं इस बार निकाल सकता था। बिल्कुल। हाँ। लेकिन जब उन्होंने विरोध भी किया कि भाई मुझे मिलनी चाहिए थी, सब कुछ हुआ, नामांकन तक का भी दावा किया गया, निर्दलीय तक की उन्होंने कहा कि मैं पर्चा भर दूंगा, पर वो पार्टी ने समझा दिया। ओपी धनखड़ आए, फिर सब लोग बिल्कुल आए, आपको पता है। हाँ। लेकिन वो मान गए और उन्होंने पूरे उत्साह के साथ, मैंने भी देखा है, राजगण को बिल्कुल हर फील्ड में आगे रखा। जो लोग ये कह रहे थे कि इसका नुकसान होगा, नील दमन नाराज हैं, यहाँ तो लग नहीं रहा है। तो नहीं, नील दमन नाराज तब तक थे जब तक आला कमान ने भी नहीं इनको समझाया, दखलंदाजी नहीं की। हाँ, आला कमान। और उनकी दखलंदाजी के बाद वो एक हो गए। बल्कि मैं तो देखा है, मैंने केस रानी को भी इलेक्शन में घूमते हुए, बिल्कुल, और नील दमन प्रचार करते हुए, हाँ बिल्कुल अच्छी तरह प्रचार किया है, और उसी का रिजल्ट ये है। राणा साहब, ये शरद चौहान को लेकर क्या प्लान है आपका? मतलब लगातार जीत रहे थे और इस बार आप देखिए बीजेपी ने नए कैंडिडेट को टिकट दिया और आम आदमी पार्टी ने पहले टिकट दिया, फिर काटा, फिर दिया, इस तरह की चीज़ें चली। उनमें भी चला कि ये नाराज़ हैं, बाद में हुआ कि सब ठीक है, भारद्वाज साहब नाराज़ हो गए, फिर एक मंच पर आ गए, लगा कि हाँ ठीक है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो स्थिति नरेला की तो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। मिलकर चुनाव मन से कोई नहीं लड़वाता। तो वो अपना जो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे आम आदमी पार्टी के, वो नाराज थे, नाराज हैं, नाराज रहेंगे भारद्वाज साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनेश भारद्वाज जी अभी भी नाराज। तो ये मतलब ये उसका असर है क्या? ये मैं बताऊं, मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। मैं वही बताता हूँ। जिस आदमी को डिक्लेयर कर दिया 1 महीने तक, जिसने मेहनत प्रचार किया था, हाँ बिल्कुल, पैसे भी बहुत खर्च हुए होंगे, ये तो है नहीं कि पैसे खर्च नहीं होते, तो उसकी भड़ास नहीं निकले। ये कहने की बात है कि भाई वो ठीक हो गए, मंच पर आ गए, आला कमान आएगा, केजरीवाल जी आएंगे, तो क्या वो मंच पर नहीं आएंगे? तो ये मैनेजमेंट लेवल जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, यही समझ में आता है क्या कि उन्होंने नील दमन साहब को ऐसा मनाया कि नुकसान नहीं हुआ, राजकरण जी आगे चल रहे हैं? नहीं, और वहीं इसमें हो सकता है मिसमैनेजमेंट हुआ आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं कहाँ पर कमी रह गई? मैं क्लियर कर दूंगा जी। अब आप ये कहें, जैसे सर बोल रहे थे कि भाई वो केस रानी भी इलेक्शन में आई, केस रानी जरूर आई होगी जी, लेकिन दिल से कोई नहीं आता। मैं आपको ये फिर भी बता रहा हूँ, ये कार्यकर्ता की बात है। जो सोचता है कि मैं एमएलए होता और उसकी सीट खोज के किसी और को दी गई है, तो दर्द होता ही होता है जी। और नील दमन जी बहुत दिल से नहीं आए हैं, दिखावे के लिए आए थे। लेकिन जो पूरी दिल्ली में जो हालात हैं, वही हालात नरेला में भी हैं, कोई अलग नहीं है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी का वोट बीजेपी को वापस मिल रहा है, और जो वोट छटक के, जो मैंने कई रीजन आपको पहले भी बताए हैं कि एक आम पूरी दिल्ली के लिए है, वही रीजन यहाँ भी है। हाँ, बीजेपी लहर है। लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री हार सकता है, उप मुख्यमंत्री हार सकता है, तो शरद चौहान क्या चीज है?